जय श्री राम भाइयों। आज मेरे पास है मेरी खुद की अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक, जो कि मैंने खरीदी थी 2022 में, दिसंबर 2022 में, जब ये नई नई लॉन्च हुई थी। और करीबन करीबन ये मैंने 70,000 किलोमीटर के आसपास मैं इसको चला चुका। अभी हाल ही में मैंने इसकी 70,000 किलोमीटर पे जो सर्विस होती है वो कराई है। तो जो लोग कहते हैं ना, जो यूट्यूबर वगैरह कहते हैं क्लासिक ले लो, मेंटेनेंस कम है, तो मैं अभी बिल दिखाऊंगा आपको कि क्या मेंटेनेंस है। 70,000 किलोमीटर की इसकी मैंने सर्विस कराई है, और मैं हर 10,000 किलोमीटर पे इसकी एजेंसी से ही सर्विस कराता हूँ, बाहर नहीं कराता, मैं एजेंसी से सर्विस कराता हूँ। तो अभी मैं बिल दिखाता हूँ आपको। अभी करीबन एक हफ्ते पहले ये सर्विस होके आई है अपनी 70,000 किलोमीटर वाली, और अभी से वापस इसकी हालत देख रहे हो कितनी गंदी होगी। पर मेन तो सर्विस का ये है कि इंजन परफॉर्मेंस पे, बाकी बाहर से तो वो वैसे भी धुला सकते हैं। आप देख सकते हो कि 70,206 ओडोमीटर में रीडिंग हो रखी है, और मैंने इसकी जो सर्विस करवाई थी बिल में, वो है 69,723, यानी 69,723 पे, और ये इसका बिल है। और इसकी जो मैं अमाउंट दिखाऊं, तो लोग कहते हैं ना लो कॉस्ट 10,000 में 5,000 में हो जाती है। बिल देख सकते हो, 21,022 रुपए का इसका बिल बना है। और बिल कैसे बना है, क्या क्या इसमें डला है, क्या क्या चेंजेस करे हैं, क्या XYZ जो भी करा है वो बताता हूँ। और वो वर्थ इट भी है या नहीं है बता देता हूँ। पर अब करे क्या, मेरा स्टार्टिंग से ये रहा है, मैं गाड़ी को बाहर नहीं छिड़वाता। कुछ भी हो XYZ, वो 10 रुपए की चीज 50 की पड़े, 50 रुपए की चीज 100 की पड़े, करवाने मेरे को एजेंसी में ही है, मैं बाहर गाड़ी को नहीं छिड़वाता। तो ये जो 21,000 रुपये बिल बना है, ये इसलिए बना है। और ये मैंने रेवाड़ी सर्विस करवाई थी, रेवाड़ी में एक ही है, वो आपको पता भी होगा। तो अब बात कर लेते हैं क्या क्या डला है और क्या वर्थ इट था, क्या वर्थ इट नहीं था। महिंद्रा का ना एक ऐप आता है, महिंद्रा फॉर यू करके, तो उसमें आपकी सर्विस कॉस्ट दिखा देता है कि एस्टिमेट सर्विस कॉस्ट आपकी कितनी लगेगी। तो एस्टिमेट क्या होता है कि आपका थोड़ी बहुत ऊपर लग जाए, 1,000 2,000 3,000 ऊपर लग जाए। पर उसमें जो इसके 70,000 किलोमीटर एस्टिमेटेड कॉस्ट दिखा के, वो दिखा के करीबन करीबन 10,000 के। और जो रियलिटी में लगी, ग्राउंड रियलिटी है, वो लगी भाई 21,000 रुपये। तो ऐसा क्या है बताता हूँ। जो हाइड करती है महिंद्रा की लो मेंटेनेंस दिखाने के लिए कि इसको कोई भी यूज कर सकता है, भाई नहीं है, लो मेंटेनेंस नहीं है। अभी दिखा देता हूँ मैं क्या जरूरत पड़ती है, तो आगे आपको करवाना पड़ता ही है। चलो बिल से देखते हैं। अब ये देखो, वॉशर सीलिंग, वाइपर ब्लेड फ्रंट वगैरह, ये जो वैक्स है, वाइपर ब्लेड में बता देता हूँ आपको। जो ये वाइपर ब्लेड होती है ना, ये नहीं डलती है इसमें। ये दोनों डलवाने को बाहर से डलवा लो, पर एजेंसी में थी, जेनवन एसेसरीज थी, तो मगर एजेंसी में डाल दो। ये मेरे को पड़ी है कितने की, 676 रुपए की, जिसपे जीएसटी अलग है। 676 तो इसकी प्राइस है, इस पे जीएसटी अलग लगा है। करीबन करीबन 60 ये CGST, 60 SGST, यानी 120 रुपए के आसपास इस पे जीएसटी लगा है। और ये ब्लेड की बात बताऊँ आपको, ये ज्यादा दिन नहीं चलती, आपकी मैक्सिमम 3,000 4,000 किलोमीटर बाद ही आपकी खराब हो जाती है। तो आपको जेनुअनली हर सर्विस पे ये बदलवानी पड़ेगी ही पड़ेगी। 99% तो आपको बदलवानी पड़ती है। फिर भी आप अगर चलाना चाहो जुगाड़ उगाड़ करके कि खुद कपड़ा मार लो, तो चल जाती है। नहीं तो ये एक सर्विस आप कितनी रखो। मेरी गाड़ी हमेशा ना कभी धूप में खड़ी होती, ना कहीं, हमेशा कवर में शेड में खड़ी होती है, और जब भी मेरे को हर सर्विस पे ये बदलवानी पड़ती है। और जो दूसरा मोटा खर्चा है इसमें, वो इसका है पैड किट ब्रेक फ्रंट के, और जो इसमें ग्रीस व्रीस डली है, ये पता है कितने की, ये 4388 रुपए की बनी है। और जिसपे दोनों जीएसटी मिला के बताऊं, तो करीबन करीबन 800 रुपए जीएसटी। सिर्फ जो फ्रंट ब्रेक के ब्रेक पैड डलते थे, नॉर्मल भाषा में बोलूँ, ब्रेक पैड जो इसके पैड होते हैं वो घस जाते हैं, वो मैंने इस बार चेंज कराए थे, वो घसे हुए थे। उसका उसका खर्चा हो गया 4388 रुपये ये, और 800 रुपये ये, करीबन 5,000 से ऊपर ही मान लो आप। 5,000 से ऊपर तो फ्रंट ब्रेक में लगे हैं इसके। अब अगर यही चीज मैं बाहर डलवाऊं कहीं, तो जीएसटी के सीधे सीधे मेरे 800 रुपये बच गए, और बाहर से मेरे को ये चीज सस्ती पड़ती है। ये जो आप एजेंसी में डलवाते हो ना, आपको कोस्ट टू कोस्ट मिलती है, और बाहर आप डलवाओगे तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। और भाई जब आप इतनी बड़ी गाड़ी ड्राइव करते हो ना, आपके ब्रेक पैड घसते ही घसते हैं। मेरे से तीसरी या चौथी सर्विस से कहने लग रहा है, 30,000 चली जब से, सब ब्रेक पैड बदलवा लो, ब्रेक पैड बदलवा लो, आपके घस चुके। और 2,000 किलोमीटर चलेंगे, 3,000, मैं चलाता गया। और 70,000 रुपये, क्योंकि इनका तो काम है भाई पैसे बनाना। 70,000 पे जाके मैंने बदलवाए हैं। अब देख लो, 40,000 किलोमीटर पहले मेरे से कह रहे थे कि बदलवा लो, क्योंकि इनके तो भाई पैसे बनते हैं अच्छे खासे। मत बदलवाना भाई, अपने ब्रेक पैड अपने सामने खुलवाओ, चेक करो, उसमें दिखता है अपने आप देख के पता लग जाए कितने बच रहे हैं। वो तो कहेंगे कि सर आप ये 2-3 हजार किलोमीटर बचेंगे, मत आओ उनकी बात, तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो। ये तो भाई थी पैड किट, और जो इसमें डिस्क डले हैं ना, ये रहे, वो अलग है, फ्रंट डिस्क ब्रेक, जिसकी वैल्यू है 616 रुपए, और 55 55, यानी 110 रुपए आपकी जीएसटी अलग लग रही है। तो ये तो करीबन करीबन 6,000 रुपए के आसपास आपका फ्रंट टायर का मेरे को सिर्फ ब्रेक ब्रेक का खर्चा पड़ गया, 6,000 रुपए का, जिसमें रियर तो उन्होंने टच भी नहीं किया, सिर्फ फ्रंट फ्रंट का। अब ये अगर मैं बाहर कराने जाऊँ ना काम, तो करीबन करीबन आधे रेट में मेरे को बाहर से काम हो जाए मेरा फ्रंट का। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज करते हैं ना ये लोग, ये है डीएफ में, ये जो आप देख रहे हो मैक्सी क्लीन 6 लीटर विद फलाना ढिकाना फिलिंग पाइप वगैरह,
सबसे बड़ा। करीबन 74,000 या इतने ही कुछ किलोमीटर हुए थे जब मेरी गाड़ी में डीएफ का इशू आया था। डीएफ फिल्टर क्लॉक्ड करके कुछ आया था, रॉन्ग डीएफ डिटेक्टेड ऐसे करके दिखाने लग गई थी। तो वो फिर रीजनरेशन ठीक नहीं होती, मेरे को एजेंसी में ले जानी पड़ती है। तो वहाँ पे ले जाने के बाद उन्होंने कुछ किया, टाइम लिया, तो उन्होंने एक दिन का कुछ किया, डीएफ वीएफ बदला और टॉपअप भी करा। 74,000 या 75,000 के आसपास उन्होंने फुल रिफिल किया डीएफ, ठीक है। और सर्विस जाने से पहले मेरी पूरी 70,000 चली भी नहीं, यानी 5,000 किलोमीटर 6,000 किलोमीटर में ही मेरी गाड़ी में सिग्नल आने लग गया कि लो डीएफ का, कि उन्होंने ऊपर तक जो डीएफ का टैंक फिल किया था 6,000 किलोमीटर पहले, वो 6,000 किलोमीटर में खाली होगा कि लो डीएफ का अलर्ट आने लग गया। तो भाई सर्विस कराओ, अपनी आंखों के आगे कराओ। पीछे से वो बिल में कुछ चढ़ाते हैं, असली में कितना डाल रहे हैं कितना नहीं डाल रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, अपने आगे डाला। अब कितना डाला है इन्होंने, 6, 2, 8 और 6, 14 लीटर अब दोबारा से डीएफ डाल रहा है। 6,000 किलोमीटर में क्या 14 लीटर डीएफ चला गया, इम्पॉसिबल। उसके अलावा भाई ये देख रहे हो डिस्पोजेबल प्रोटेक्टिव किट, मतलब सर्विस करते टाइम उनके कपड़ों से, जो वो काम करते हैं उनके कपड़ों से हमारी गाड़ी गंदी ना हो, मतलब उनके कपड़े गंदे हैं उसके पैसे भी हम भरे, कि इस पे एक सफेद सा कपड़ा लगाते हैं, वो भी पता नहीं लगाते नहीं लगाते। आप अगर वहां देख रहे हो तो लगा देते हैं, नहीं लगाते। अब मेरे तो ब्लैक कवर है, मेरे को पता ही नहीं लगाया भी होगा नहीं लगाया होगा, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी किसी के थ्रू भेज के। तो उसके पैसे भी लगाए, 68 रुपए का वो है जिसपे जीएसटी वीएसटी ठोक के 6-12 रुपए वो अलग, मतलब पैसे कमाने की चीज देखो। उसके अलावा डॉक्टर ओशन जेल, ये पता नहीं क्या है क्या नहीं, उसने बताया था पर मेरे को समझ में नहीं आया क्या नहीं। मगर ठीक है तो कर दो, मेरे को तो बिल बनवाना था, देखना है कितना बिल बना सकते हैं ये। उसके अलावा और ये हर बार कहने का रोना सर एसी फ्रेश हॉरिजॉन, आपकी एसी की पाइप क्लीन कर देंगे, एसी के जो अंदर वो बैक्टीरिया फंगस वगैरह जमा हो जाता है वो क्लीन कर देंगे। मगर ठीक है करो, ये भी करो। कह रहे सर नेसेसरी है तो आपको कराना ही चाहिए। मगर अच्छा ठीक है कर दो भाई। उसके अलावा ये रोडेंट का रेपेलेंट स्प्रे, ये तो फालतू की चीजें थी, दो कोई नहीं। इसके कॉस्ट देखो 2965। अभी बताता हूँ ये क्या होती है और किस लिए की। उन्होंने बोला सर गेट वेट में ना आपके महिंद्रा के रस्टिंग शुरू हो जाती है, आप गेट देख रहे हो ना इनमें रस्टिंग शुरू हो जाती है, तो हम एक केमिकल वेमिकल लगाते हैं अंदर जिसकी वजह से रस्टिंग रुक जाए। एक बात बताओ, 3 साल मेरे को गाड़ी लिए हुए है, नेट 3 साल दिसंबर में। ऐसी क्या गाड़ी महिंद्रा बना रही है कि 3 साल में जंग पकड़ जाएगी? 3 साल में जो घर के गेट होते हैं ना ये जंग नहीं पकड़ते पेंट मारी रखने पे। ये भाई इतनी महंगी 20-22 लाख की गाड़ी ले रहे, 3 साल में जंग पकड़ जाएगी। मगर ठीक है भाई करो, मेरे को तो भाई प्रोटेक्शन करानी गाड़ी के, करो। अब मैं आपको उनका काम दिखाता हूँ। अब ये देखो 3 साल हुए हैं, ये देख रहे हो जंग शुरू हो गया। भाई साहब तुम खिड़की पे काम कर रहे हो, मैंने भी गाड़ी ऐसी खोली एक दिन मैं दोबारा था और मेरे को ये सीधा नजर में आ गया कि यहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हुआ है। ये देख रहे हो तुमने गाड़ी में स्पेशल जंग के लिए तुम चीज डाल रहे हो, तुम्हें जंग नहीं दिख रहा। उन्होंने ना मेरे पास फोन किया कि सर यहाँ आपके यहाँ रस्टिंग शुरू हुई है कुछ करा लो, ना कुछ, उनको अगले को पता ही नहीं। ऐसा वो काम करते हैं एजेंसियों में। 3,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, इसके ऊपर से जीएसटी अलग दे रहा हूँ तुम्हें, और तुम कह रहे हो कराओ सर कि ये तो जंग के लिए होता है। जंग मेरी गाड़ी में खिड़की में हल्का सा स्टार्ट हो, बिल्कुल हल्का सा, मैं आप इसमें पेंट वेंट मरवा कुछ करा दूंगा। तुम कर रहे हो, तुम कह रहे हो सर ये जरूरी है, तुम यही नहीं देख रहे कि यहाँ पे कुछ शुरू हो रहा है। ओवरऑल तो भाई मेरा यही कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये एजेंसी खराब करती है, ये करती है वो करती है। एजेंसी वाले काम सही करते हैं, अगर आप वहाँ खड़े रहो तो उनके सिर पे खड़े रहो, उनसे एक एक चीज के बारे में पूछो, गारंटी लो कि क्यों करवाऊं भाई, मैं किस लिए करवाऊं, क्या फायदा, ये करवा रहा हूँ नहीं करवा रहा तो भी। हर वो तो 2, 20, 30 हजार में आपको ब्रेक पैड बदल देते हैं, क्या सर खराब है खराब नहीं है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है एजेंसी वालों से, पर काम करवाओ आप, पर काम जो जेन्युइन है जो वर्थ इट है वैल्यू के वो करवाओ, फालतू नहीं। वो तो भाई आपका बिल बनवा देंगे कितने का भी, और बनवाने जाऊँ ना तो ये 21 जगह बिल बनाया है ना, ये 31 जगह भी आता है सर आपके पीछे के लेदर घसे पड़े वो बदलवा लो ये वो। तो भाई गाड़ी आप चलाते हो, आपको पता होगा कि मेरी गाड़ी क्या काम मांग रही है, ठीक है, उस हिसाब से इसमें काम कराओ, ना कि किसी की बात सुन के आप ये करा लो। ठीक है भाई, फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और हो सकता है कोई नई गाड़ी के साथ। ठीक है, जय श्री राम।